हाय, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मार्केट मूड इंडेक्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा फियर नहीं है। अभी मार्केट ग्रिड में ही आपको दिखाई दे रहा होगा और ये आप टिकर टेप पे डेली चेक कर सकते हो आप चाहो तो। दोस्तों, आज एक कंपनी के बारे में सिर्फ बात करेंगे SEPC के बारे में। अच्छा, इसको मैं क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि इसके लिए कई लोग कह रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि भाई मुझे इस पे वीडियो चाहिए। तो चलिए देखेंगे सभी कुछ बातें और साथ में जानेंगे कि क्या इस फील्ड में जो कंपनियां काम कर रही हैं कितना ज़्यादा ये आगे बढ़ सकती हैं, किस तरह का सिनेरियो रहेगा और इस कंपनी के पास कितने का ऑर्डर बुक है अप्रॉक्स में बात करेंगे। साथ में इसके फंडामेंटल को भी चेक करेंगे और चार्ट भी देखेंगे। चार्ट को सबसे पहले देखेंगे क्योंकि चार्ट में कुछ ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है, फिर उसके बाद और बाकी कुछ चीज़ें देखेंगे। चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि दोस्तों, मैं कोई SEBI रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और ना ही मैं कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन आपको देता हूं। मेरी सभी वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती है और इसमें केवल और केवल मेरा व्यू होता है, जो भी पढ़ने लिखने और इधर उधर ज्ञान लेने के बाद मुझे जो समझ में आता है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं कभी नहीं कहता है कि आप बाय करो सेल करो। ये अगर मैंने कभी कहा भी हो तो मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहता, इतना स्पष्ट है। और चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, यहाँ आ गए हम कंपनी के चार्ट के ऊपर, स्टॉक के चार्ट के ऊपर। 3 महीने का चार्ट मैंने लगाया है, आप देख सकते हो। 3 मंथ का ये चार्ट है। एक कैंडल 3 मंथ को दर्शा रही है, तो आपको देखने को मिलेगा कि इस स्टॉक में कुछ बड़ा हो रहा है। वॉल्यूम के नज़र से अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो एक बड़ा ही सिनेरियो देखने को मिल रहा है। और आप यहाँ पे भी आप देखेंगे कि एक रेंज के बाद ये स्टॉक अब ब्रेकआउट देने की तरफ आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे हो, जब भी ये इस रेंज के बाहर निकलेगा काफ़ी ज़बरदस्त रैली आने वाली है। टेक्निकली ये मेरा जैसा कि सिनेरियो कह रहा है वो मैं बता रहा हूँ। एक बार फिर से आपको मैं बता दूँ कि ये तो 3 मंथ का चार्ट है। 1 मंथ पे भी हम बात करेंगे। हाँ, इसके ऊपर अगर निकलता है तो मुझे लगता है कि एक अच्छी रैली आ सकती है। बात करेंगे 1 मंथ की। 1 मंथ पे कैसा चार्ट दिखता है ये आपको देखना चाहिए। तो हम आ गए हैं 1 मंथ के ऊपर। अभी आपको 1 मंथ का यहाँ पे चार्ट दिख रहा होगा दोस्तों। और इस 1 मंथ में मुझे लगता है कि इसके ऊपर निकलकर जब ये इसको रिटेस्ट करेगा तो एक अच्छी रैली आने की संभावना है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से चार्ट बन रहा है। अगर 30 रुपये के ऊपर मंथली बेसिस पे क्लोजिंग देता है तो समझिए कि एक अच्छी रैली देने की संभावना है। कंपनी में एक अच्छा रैली आ सकता है। क्यों आ सकता है ये मैं बाद में बात करूंगा। अभी फ़िलहाल में आप लोगों ने चार्ट देख लिया, तो एक बार वीकली पे भी आपको लेकर चलते हैं और आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। ये हम वीकली टाइम फ्रेम पे हैं। आप देख सकते हो कि इस तरह भी एक 6 साल का चार्ट ब्रेकआउट होते हुए दिखाई पड़ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 6 साल का आपको चार्ट दिखाई देगा। ये यहाँ पे हम चलेंगे। हाँ, 6 साल का चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। ये इस तरह से ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और लगभग में ब्रेकआउट हो गया है और आप चाहो तो पोजीशन बना सकते हो। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, अपना अध्ययन जरूर करना। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कभी भी रिकमेंडेशन नहीं देता, मैं बस सिर्फ और सिर्फ बताता हूँ। अब चलते हैं आगे और देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल को भी। उससे पहले एक बार हम कंपनी की वेबसाइट को ट्रैक करेंगे, देखेंगे कि क्या कंपनी क्या कुछ है इसमें, इसके बारे में बात करेंगे। अब हम आ गए हैं कंपनी के ऊपर। आप देखिए कि कंपनी की वेबसाइट पे अगर आप आते हैं ना तो सिर्फ इतना ही चीज़ें खुल के आती हैं कंपनी के बारे में। ये चीज़ें आ गई कि कंपनी वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड मेटालर्जी और माइनिंग मिनरल प्रोसेसिंग के तौर पे ये चीज़ें दिखाई गई है। लेकिन यहाँ पे जो नो मोर है, इस तरह से क्लिक करने के लिए नहीं आता है। आगे बढ़ेंगे, आवर बिजनेस में देखेंगे। तो आवर बिजनेस में जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा प्रोसेस एंड मेटालर्जी, माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेस, ओवरसीज प्रोडक्ट और पावर जैसे, उसी के साथ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोजेक्ट में ये कंपनी, इनका जो बिजनेस है वो है। अच्छा, वाटर प्रोजेक्ट में क्या है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कंपनी का वाटर प्रोजेक्ट है। जिसमें ये कंपनी क्या काम करती है तो इसमें कंपनी करती है वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इनटेक वेल्स एंड पंप हाउस,
अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और पाइप रिहेबिलिटेशन जैसे काम करती है। तो ये तो हो गया वाटर का। और इसमें कुछ जो प्रोजेक्ट इन्होंने किया है, मेजर प्रोजेक्ट जो एग्जीक्यूट किया है, इसके बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल है जो कि यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हो। अगर हम पाइप रिहेबिलिटेशन में भी देखें तो यहाँ पे इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट किया है, जैसे दिल्ली जल बोर्ड का और MCD ग्रेटर मुंबई का, जो कि यहाँ पे बता रहे हैं। और प्रोसेस मेटलर्जी में क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे फेरस, नॉन फेरस इंडस्ट्रीज, सीमेंट प्लांट, कोक ओवन, बाय प्रोडक्ट प्लांट और उसी के साथ प्रोसेस प्लांट, मटेरियल हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे कुछ मेजर प्रोजेक्ट है, उसके बारे में भी ये बता रहे हैं, आप यहाँ पे आके देख सकते हो। माइनिंग और मिनरल प्रोसेसिंग में आप देखेंगे माइनिंग का एक सीधा सा फंडा है, हिंद कॉपर लिमिटेड इनके क्लाइंट हैं, और उसी के साथ 30 गोल्ड माइंस लिमिटेड इनके क्लाइंट हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है। अगर हम आगे बढ़ें ओवरसीज प्रोजेक्ट में, तो आपको मून आयरन स्टील कंपनी SAOC, मिस्को सल्तनत ऑफ ओमान के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ये जो है कि इनके ओवरसीज प्रोजेक्ट है, यानी भारत से बाहर वाले प्रोजेक्ट हैं, इसके बारे में बताया गया है। इसमें और भी सारे हैं, जैसे कि बसरा, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर इरिगेशन, तंजानिया, इनके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, जो कि ये काम करते हैं वहाँ पे। JV है कुल मिला जुलाकर इनका। और उसी के साथ पावर की बात कर लेते हैं, तो ये पावर में बात कर रहे हैं बायोमास प्लांट की, थर्मल पावर प्लांट की और विंड फार्म के बारे में। अब हम सीधे सीधे चलेंगे कंपनी के अब फंडामेंटल पे, उसको देखेंगे। अच्छा, टेक्निकली रूप से मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। आप देखिए, इसका फंडामेंटल के तौर पे बात करेंगे, 4586 करोड़ का मार्केट कैप है, 177 का PE है, 38 का इंडस्ट्री का PE है। ROE ROC में शिकायत है, इसको इम्प्रूव होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पे रेशियो माइनस में है और प्रॉफिट ग्रोथ 124% है। यहाँ पे आप देखना कि 33 का हाई है, 12 का लो है, फेस वैल्यू 10 का है और प्लेजिंग भी है कंपनी का 34% का, इसको आपको भूलना नहीं है। डेट टू इक्विटी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे कि पहले कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो माइनस में दिख रहा है आपको, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी का है सेल्स, ये बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि पहले माइनस में हुआ करता था, धीरे धीरे कंपनी ने सुधार किया है। ईयरली तौर पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि कभी सेल्स 1200 करोड़ हुआ करती थी, जून 13 में 1900 करोड़ भी है, लेकिन अभी फ़िलहाल में 561 करोड़ की सेल्स दिखाई पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक ना थोड़ा सा सिक्लियलिटी शो कर रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी का नेट प्रॉफिट किस तरह से माइनस में था 2013 में, और मार्च 20 में भी आप देखेंगे कि ये माइनस में रहा, मार्च 21 में भी माइनस में है और मार्च 22 में भी माइनस में दिखाई दे रहा है। उसी के साथ आप देख सकते हैं कि मार्च 23 में -5 करोड़ है और फिर 23 करोड़ का नेट प्रॉफिट मार्च 24 में ये कंपनी शो कर रही है, 6% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ। आप यहाँ पे देखिए कि कभी 13% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, फिर माइनस में चला गया, यहाँ पे भी आप देख सकते हो माइनस में चला गया, बीच में प्लस में भी रहा। तो ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे कंपनी यहाँ पे सस्टेन ही करे, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे कंपनी सस्टेन नहीं कर सकती है। फंडामेंटली तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, टेक्निकली बिल्कुल नहीं आ रहा। अच्छा, एक बात और कि कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट 23 करोड़ है, तो क्या हमें इतने का पी या फिर इतने करोड़ की कंपनी को खरीदना चाहिए? 4586 करोड़ की है। आप देखना कि इसे छोटी छोटी कंपनियां अच्छा मुनाफा जनरेट कर रही हैं, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? 35 करोड़ की सेल्स जनरेट करके जब हम 12 करोड़ का मुनाफा जनरेट कर पा रहे हैं, तो हम ऐसी कंपनी को चूज करेंगे या फिर SCPC जैसी कंपनी को चूज करेंगे जो कि 561 करोड़ की सेल्स कर रही है और 23 करोड़ का मुनाफा कमा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6% का है। ये भी ज़रूरी नहीं कि ये मार्जिन सस्टेन करे ही या फिर इस तरह का रिजल्ट आए ही। कैश बैलेंस शीट की बात करेंगे, आप देखना कि माइनस में कंपनी का रिजर्व है -200 करोड़ और बोरोइंग 455 करोड़ की है। फिक्स्ड एसेट 31 करोड़ का है, हल्का सा इन्होंने कम भी किया है, इसे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें आप तो 33% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास और पब्लिक के पास 43% की, DII के पास 22% की। अच्छा, DII के पास ये होल्डिंग होने का ये मतलब नहीं कि DII इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हो सकता है कि ये लोग लोन लिए हों उनसे और फिर उसके बाद
ये अपना इक्विटी उनको दे दिए हों, ये बात भी हो सकती है। जिसमें कि आप देखेंगे कई सारे बैंक हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि उन्होंने उनसे लोन लिया था और लोन के तौर पे अपनी इक्विटी को उनके साथ साझा किया था। जैसा कि आप वोडाफोन में भी, यस बैंक में भी आप देख पाओगे। तो ये चीज़ें ये दर्शाती है दोस्तों, हमेशा ये मतलब नहीं होता कि अगर DII है तो कंपनी अच्छी है, ये बात आप समझ लेना। अच्छा, मेरा क्या सिनेरियो, मैं क्या इसमें देख रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा लेटेस्ट न्यूज़ देखते हैं। अभी हाल ही में कंपनी को 187 करोड़ का 182 करोड़ का माफ़ करना ऑर्डर बुक मिला है, 182 करोड़ का आप देख सकते हो। ये इरिगेशन से संबंधित ऑर्डर बुक है, आप चाहो तो यहाँ पे देख पाओगे। और उसी के साथ पिछले साल भी कंपनी को 400-500 करोड़ का ऑर्डर बुक मिला है। तो कुल मिला जुलाकर जो कंपनी के पास ऑर्डर बुक है ना, वो 1000 करोड़ के आसपास है या फिर 1000 करोड़ प्लस का ऑर्डर बुक है। कंपनी का मार्केट कैप 4800 करोड़ रुपए है। तो क्यों ना हम ऐसी कंपनी में नहीं जाएंगे जिनका ऑर्डर बुक हमारे पास जाहिर सी बात है कि 4900 करोड़ का है, जितना इस कंपनी का मार्केट कैप है उससे ज़्यादा का ऑर्डर बुक है। मैं बात कर रहा हूँ VPRPL का। तो मुझे लग रहा है कि VPRPL इससे बेहतर हो सकता है, इससे बेहतर चॉइस हो सकती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भागा नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। और ये तो निर्णय आपका है कि आप किस में जाते हो। जो मेरा निर्णय था मैंने बता दिया, VPRPL मुझे अच्छा लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। SFPC में हो सकता है कि ये अभी मुनाफा कमा रही हो, बाद में ये घट भी जाए और आने वाले समय में ऐसा होना लाजमी है, क्योंकि बहुत सारा समय हो गया जब मार्केट एक बुल फेज में है और एक बियर फेज भी आता है कुछ समय के लिए, ये बात भी ध्यान रखना। तो दोस्तों, ये रहा वीडियो। उम्मीद है आपको SCPC से संबंधित वीडियो पसंद आई होगी। टेक्निकली तौर पे आप जाना चाहें कोई दिक्कत नहीं, फंडामेंटली के तौर पे मैं कभी नहीं आपको कहूँगा। धन्यवाद।